साहब ने नारा दिया बीजेपी जाएगी 75 पार, जेजेपी पार्टी ने नारा दे दिया बीजेपी ने भेजो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था नारा? बोला भाई जाओ भेज जमुना पार। एक क्या करता 75 पार, दूसरा कह गया जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए जमा पक्के यार। यह बात बनी कि नहीं बनी? बन गए पक्के यार। और बना दिए लोग, इन्होंने नहीं बनाई ये सरकार, विश्वासघात से बनी है ये सरकार। इस बात का दिल में दर्द है। 14 मंत्री थे इस सरकार के, 14। अगर 50 लोग इस सरकार से खुश होते 75 पार के नारे में, तो 14 में से 12 मंत्रियों को नहीं हराते। 12 मंत्रियों को लोगों ने दोबारा विधानसभा नहीं भेजने दिया। लोग इतने दुखी थे। जो मंत्री था वहीं, उसी को रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, तो नारनौल से, यहां से जो मंत्री थे वो यहां से उनकी परास्त हुई। महेंद्रगढ़ के अंदर जो मंत्री थे, सोनीपत के अंदर, हमारी सराना के अंदर, सारा मंत्रिमंडल 12 में से 14 में से 2 मंत्री वापस पहुंचे। लोगों ने तो बदल दी थी, लेकिन धोखा हो गया। जिस दिन नतीजा आया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं, आपने कैसा धोखा दिया ये लोगों को? आपने जब नतीजा आया तो उचाना में आपने लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, और लोगों ने एक स्वर में कहा था कि कुछ भी करना लेकिन बीजेपी का साथ ना देना। कहा था कि नहीं कहा था? मैं पूछना चाहता हूं। उचाना के लोगों ने कहा, आपने जमुना पार पे नारे मांगे के वोट पे, नारे पे वोट मांगी, और उसके बाद उचाना में ये बात कही। उचाना से जब आप चले, जब ये दुष्यंत चौटाला चले उचाना के अंदर, जींद में पहुंचे, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा। बात वहीं बदल गई थी। जींद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा जो 5100 पेंशन देगा और 75% फैक्ट्रियों में नौजवानों को रिजर्वेशन देगा। ना तो 75% रिजर्वेशन हुई, ना वो 5100 पेंशन हुई। आई की नहीं है वो 5100 पेंशन आई है क्या किसी के? जींद में आपने कहा 5100 पेंशन जो देगा, जो राष्ट्रीय दल, उसको समर्थन देंगे। हमने 31 विधायक लेकर दिल्ली में, हुड्डा साहब ने 31 विधायक, हाँ हाँ ठीक बात, ठीक, हाँ ना, ठीक बात है। तो क्या बोला 5100 पेंशन कि 5100 पेंशन जो देगा उसको समर्थन दे दूंगा। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या 31 विधायक, कि भाई आप हमारे साथ आओ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, हमारे घोषणा पत्र में है, हम 1 नवंबर 2019 यानी कि हम 1 हफ्ते बाद दे देंगे 5100 पेंशन, क्योंकि हमारे में तारीख लिखी हुई है, अगले हफ्ते दे देंगे, आप हमारे साथ आओ। जींद से गाड़ी चली दिल्ली की तरफ, जींद से रोहतक तक गाड़ी ठीक थी, रोहतक से बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक भी गाड़ी ठीक रास्ते पे चलती थी, लेकिन जुकर गाड़ी दिल्ली में बड़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे हिलस्ते थिलस्ते, कदे न्यून गाड़ी जाके बीजेपी के बाढ़ ने आगे रुकी, तो अमित शाह के पकड़ा दिया। क्या करे भाई? हमने कहा कि भाई ये विश्वासघात होगा, लेकिन कहा फिर भी वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तरफ खट्टर साहब, और एक तरफ दुष्यंत, कि हमारा समझौता हो गया 5100 पेंशन पे। वो 5100 पेंशन नहीं आई। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था। आज 5 साल के बाद मैं कहना चाहता हूं, 5 साल 5100 पेंशन की बात देखे गए। समझौता 5100 की पेंशन समझौता भ्रष्टाचार का था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। आपस में महकमे आपस में बांट के, कोई सा महकमा किसके पास, कौन सा महकमा किसके पास, किस महकमे से कितनी किसकी कमाई, इस बात का समझौता था। यहां से जो विधायक, यहां के जो विधायक हैं, उन्हीं का बयान आ गया दादा गौतम का। अगले दिन जब महकमे बटे, बोला खोपर एकला है जी मन लग रहा है।